हेलो एवरीवन। पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन दो टेंसेस को अगले आधे घंटे में आप जिस तरह से पढ़ेंगे और समझेंगे, आपने कभी भी नहीं पढ़ा होगा। आई कैन अश्योर यू दिस। बहुत ही इन डेप्थ एनालिसिस होगा इन दो टेंसेस का, किस कॉन्टेक्स्ट में किस टेंस को यूज करते हैं, इसके रूल्स, इनके रूल्स में क्या क्या एक्सेप्शंस हैं और इनसे क्या क्या प्रोबेबल क्वेश्चंस बन सकते हैं। एक एक चीज पे बात होगी विद अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स। डिटेल्ड यूज ऑफ टेंसेस, इसी टॉपिक का ये लेक्चर है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स मिस किए हैं जिसमें मैंने और टेंसेस डिस्कस किए हैं, तो आप उनकी रिकॉर्डिंग जरूर देख लें, तेज स्पीड पे देख लें। डोंट टेक दिस टॉपिक फॉर ग्रांटेड कि मुझको ये आता है, ये तो मैं बचपन से पढ़ता आया हूँ। बिल्कुल ही नई स्टडी हो रही है इस टॉपिक की। So without wasting any time, let us kick off the session. पास्ट परफेक्ट के पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन पे, जो आप में से बहुत लोगों को पहले से पता भी होगी कि इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जिसने एक्शन किया है या जिसके बारे में बात हो रही है। उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो हैड होगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो मेन वर्ब होगा उसमें थर्ड फॉर्म लग जाएगी। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज या हैव आता है थर्ड फॉर्म के साथ, इसमें हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। लेकिन बात इतनी सिंपल नहीं है, ये तो इसका स्ट्रक्चर था। और इसके स्ट्रक्चर में एक आसानी ये है कि इसमें सिंगुलर और प्लूरल का कोई चक्कर नहीं होता है। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, ही शी इट, चाहे प्लूरल हो, दे यू, राम एंड मोहन, कुछ भी हो, हैड ही का यूज होगा। इस टेंस को बहुत अच्छे से समझने के लिए इन दो एग्जाम्पल्स को पहले हम लोग एनालाइज करते हैं, इन दो एग्जाम्पल्स को पहले पढ़ते हैं, देखते हैं कि इनका सेंस क्या निकल रहा है। फिर मैं सीधे इनके यूजेस पे आ जाऊंगा, इस टेंस के पर्टिकुलर जो यूजेस हैं उन पे आ जाऊंगा। आई हैड रिटन अ लेटर, आई हैड रिटन अ लेटर और आई रोट अ लेटर। पहला टेंस जो है, पहला सेंटेंस जो है, पास्ट परफेक्ट में है। सेकंड वाला जो है पास्ट इंडेफिनिट में है, सिंपल पास्ट में है। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है, अगर आप लोग लाइव होते तो और मजा आता। बस कुछ ही दिन में 3-4 वीडियोस के बाद मैं लाइव ही आऊंगा। ब्रॉडबैंड कनेक्शन ऑलमोस्ट लगने के वर्ष पे आ गया है, यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग ही होगी मेरी क्लासेस की। आई हैड रिटन अ लेटर और आई रोट अ लेटर की सेंस में क्या फर्क है? क्योंकि देखो, देखने वाली बात क्या है कि दोनों में एक्शन पास्ट में हुआ है। दोनों में ही पास्ट का ही टेंस यूज हुआ है, इधर पास्ट परफेक्ट इधर पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये बात तो पक्की है कि खत लिखने का काम ऊपर भी पास्ट में हुआ, नीचे भी पास्ट में हुआ है, सेम आदमी ने किया है और सेम चीज लिखी है। तो फिर फर्क क्या है? जब दोनों का टाइम भी सेम है, दोनों पास्ट में हुए हैं, सब्जेक्ट भी सेम है दोनों का आई, देन व्हाट्स द डिफरेंस? हो सकता है कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि पहले वाली सेंटेंस में हैड रिटन में काम रिसेंटली हुआ है, हाल ही में हुआ है। देखो, अगर तुमको ये लग रहा है कि इसमें काम हाल ही में हुआ है, तो लेट मी टेल यू, वो केस तो प्रेजेंट परफेक्ट का होता है, जिसमें हैज या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। आई हैव रिटन अ लेटर, जिसको मैंने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, उसके 3 यूनिट्स पढ़ाए थे पिछले हफ्ते। वीडियो ना देखा हो तो देख लेना। अगर तुमने कर दिया आई हैव रिटन अ लेटर, उसका मतलब एक खत लिख चुका हूं या खत लिख लिया है हाल ही में। तो ये फर्क तो नहीं हुआ दोनों में। दोनों में फर्क ये है कि जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है ये इनकम्प्लीट है, ये अधूरा है। क्यों? आई हैड रिटन अ लेटर अगर ये कर दें, बिफोर यू केम, कोई भी एक दूसरा एक्शन लगा दें, आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम, ठीक है? अगर ऐसे कर दें तब ये सही हो जाएगा। मैं एक खत लिख चुका था या मैंने एक खत लिख लिया था तुम्हारे आने से पहले।
इसका मतलब ये हुआ कि पास्ट परफेक्ट जो होता है वो पास्ट के पहले का पास्ट बताता है। एक एक्शन हो गया, पास्ट में हुआ था, पास्ट में उससे पहले जो हुआ था, यानी कि पास्ट के पहले का पास्ट, वो पास्ट परफेक्ट होता है। और जो ये सेंटेंस है आई रोट अ लेटर, ये तो बिल्कुल सही है, पास्ट इंडेफिनिट है, जो आपने पिछली क्लास में मुझसे पढ़ा था। इसका मतलब कि मैंने खत लिखा या लिखा था, पास्ट में ऑब्वियसली। ये सिंगल पास्ट एक्शन है, इसके लिए पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल सही है। तो ये पास्ट परफेक्ट यहाँ पे सही हुआ। अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों को पहले से पता भी होगी ये चीज कि पास्ट परफेक्ट में दो एक्शंस होते हैं, पहले वाले एक्शन में ये होता है, बाद में ये होता है। लेकिन आप लोगों को जो भी नॉलेज होती है इस टेंस की, वो बहुत ही सरफेस लेवल पे होती है, ऊपरी ऊपरी हो रही है, ऊपरी ऊपरी होती है। वही मैं आपको भी दिखाता हूँ कैसे। ये तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव तो आप लोग पता ही है आपको। अब सीधे इसके यूजेस पे आ जाओ, तो फिर साफ दिखाई देगा कि इस टेंस का बिहेवियर कैसा है। फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन दैट हैपेंड बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। वही बात जो मैंने पीछे बोली, पास्ट के पहले का पास्ट। आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर यू केम, यानी कि मैं एक खत लिख चुका था, या मैंने एक खत लिख लिया था तुम्हारे आने से पहले। अब इसमें पहले एक्शन कौन सा हुआ है, अर्लियर एक्शन कौन सा है, खत लिखने का है। और बाद में एक्शन है तुम्हारे आने का, तुम बाद में आए हो, मैंने खत पहले लिख लिया था। तो जो पहले वाला एक्शन है, इसके लिए आ गया पास्ट परफेक्ट, दिस इज द अर्लियर एक्शन। जब नोट्स बनाओगे तो ये चीज मेंशन कर लेना अलग से, वरना जब 6 महीने बाद रिवाइज करोगे तो ये टॉपिक बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये टॉपिक और ये पर्टिकुलर टेंस। और ये है लेटर एक्शन, बाद वाला एक्शन। अच्छा, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा वो मैंने तुमको बता ही दिया। अब एक काम और हो सकता है, हम लोग बिफोर की जगह इसको आफ्टर से बना सकते हैं। बिफोर की जगह आफ्टर से बना सकते हैं, और ऐसे बना सकते हैं कि इसके मीनिंग चेंज ना हो, सेंस चेंज ना हो। बिफोर का मतलब था के पहले, आफ्टर का मतलब हो गया के बाद। तो हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमने सिर्फ अदला बदली कर दी, इंटरचेंज कर दिया। यू केम को यहां ले आए और आई हैड रिटन को इधर ले आए। यू केम आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर। यू केम कौन सा, लेटर एक्शन, बाद वाली घटना। और आई हैड रिटन अ लेटर क्या है, अर्लियर एक्शन, पहले वाली घटना। तो पहले वाली के लिए क्या लग गया, पास्ट परफेक्ट लग गया। अब इसका हिंदी में सेंस क्या हुआ, तुम आए मेरे एक खत लिखने के बाद, यानी कि मैंने खत बाद में लिखा, तुम पहले आ गए, तो वो चीज तुम्हारा भी हुई है। अरे तुम हिंदी को हिंदी से कंपेयर करके देख लो ना। अगर ये दोनों सेंटेंसेस इंग्लिश और इंग्लिश कंपेयर नहीं कर पा रहे हो बहुत अच्छी तरह, सेंस समझ में नहीं आ रहा, तो हिंदी को हिंदी से कंपेयर करके देख लो। पहले वाले का हिंदी में सेंस क्या बन रहा है, मैं एक खत लिख चुका था, या मैंने एक खत लिख लिया था तुम्हारे आने से पहले। और यहाँ कह रहे हैं तुम आए मेरे खत लिखने के बाद। दोनों सेंटेंसेस को पढ़ के साफ जाहिर हो रहा है कि पहले वाला एक्शन हुआ है खत लिखने का, तभी उसके साथ पास्ट परफेक्ट आया है। और बाद वाला एक्शन हुआ है तुम्हारे आने का, उसके साथ सिंपल पास्ट टेंस आया, पास्ट इंडेफिनिट आया है। अब मैं एक सेंटेंस तुम लोगों को दे रहा हूं, तुम लोग अपने हिसाब से कोशिश करो बनाने की। लाइव होते तो कमेंट सेक्शन में तुम लोग अपना आंसर लिखते, लेकिन अभी लाइव नहीं हो, फिर भी सोचो। ट्रेन निकल चुकी थी, ट्रेन निकल चुकी थी या ट्रेन निकल गई थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, इसकी इंग्लिश क्या होगी। द ट्रेन हैड लेफ्ट। ट्रेन निकल चुकी थी या निकल गई थी, तो लीव से बन जाएगा लेफ्ट, थर्ड फॉर्म। या डिपार्ट की जगह कर सकते हो डिपार्टेड, डिपार्चर्ड मत कर देना, डिपार्चर नाउन होता है, डिपार्टेड। द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर यू, या तो अराइव्ड एट द स्टेशन या रीच द स्टेशन। अराइव लगाओगे तो एट लगाना पड़ेगा, प्रेपोजिशन। अराइव्ड एट या रीच द स्टेशन। पहले एक्शन कौन सा हुआ है,
ट्रेन के निकलने का, तो उसके लिए लग गया पास्ट परफेक्ट। बाद में एक्शन कौन सा हुआ है तुम्हारे पहुंचने का, उसके लिए क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। अच्छा अब एक चीज देखो, मैं एक चीज ऊपर बताना भूल गया था, हम लोग इसको पलट के भी तो बना सकते हैं, पलट के हम लोग ये भी तो कह सकते हैं बिफोर यू केम आई हैड रिटन अ लेटर, और नीचे कह सकते हैं आफ्टर आई हैड रिटन अ लेटर यू केम। पलट के बना सकते हो, यानी कि आफ्टर या बिफोर से स्टार्ट कर सकते हो, फर्क तो कोई पड़ेगा नहीं। जैसे कि मैं एक खत लिख चुका था तुम्हारे आने से पहले, या तुम्हारे आने से पहले मैं खत लिख चुका था, तो तुम बिफोर यू केम से स्टार्ट कर सकते हो, बस केम के बाद कॉमा लगाना पड़ेगा। इसी तरह से यहाँ पे नीचे भी देख लो, ये भी कर सकते हो बिफोर यू अराइव एट द स्टेशन, बिफोर यू अराइव एट द स्टेशन या बिफोर यू रीच द स्टेशन कॉमा द ट्रेन हैड लेफ्ट। और इसका आफ्टर से कैसे बन जाएगा, आफ्टर से इंटरचेंज कर दो, जो तुमने ऊपर, जो हम लोगों ने ऊपर किया था, यू अराइव्ड एट या रीच्ड, यू अराइव्ड एट द स्टेशन, यू अराइव्ड एट द स्टेशन या यू रीच द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट या डिपार्टेड। ठीक है, तुम पहुंचे, तुम स्टेशन पहुंचे ट्रेन के निकलने के बाद। ठीक है, और तुम आफ्टर से स्टार्ट भी कर सकते हो, आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट यू अराइव्ड एट द स्टेशन। ठीक है, अभी तक 4 एग्जाम्पल्स आए पास परफेक्ट के, ए बी सी डी। इन चारों एग्जाम्पल्स को पढ़ के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलत कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, गलत निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि जब भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा, जब भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा तो पहले वाले एक्शन के लिए पास्ट परफेक्ट आएगा और बाद वाले के लिए पास्ट इंडेफिनिट आएगा। देखो पहले वाले एक्शन के लिए तो पास्ट परफेक्ट आएगा जो पास्ट के पहले का पास्ट होगा, लेकिन जो बाद वाला एक्शन होगा, जो बाद वाला एक्शन होगा उसके साथ पास्ट इंडेफिनिट तो सही हो गई और कोई दूसरा टेंस भी सही हो सकता है। ये एग्जांपल सुनना ध्यान से। पुलिस उसका पीछा कर रही थी, पुलिस उसका पीछा कर रही थी क्योंकि उसने एक दुकान लूटी थी। क्या होगा इसका ट्रांसलेशन, सोचो। द पुलिस, पुलिस के साथ प्लूरल वर्ब आता है, वर चेजिंग हिम, चेजिंग हिम या रनिंग आफ्टर हिम। चेजिंग आफ्टर मत कर देना बस, वर चेजिंग हिम या रनिंग आफ्टर हिम। पास्ट कंटिन्यूअस आएगा इस बार, पास्ट कंटिन्यूअस, बिकॉज, बिकॉज ये एज ही हैड रॉब्ड, ही या शी में से कोई भी हो सकता है, ही हैड, लूटने के लिए रॉब आएगा ना, रॉब या लूटेड। हिंदी का जो लूट है वो इंग्लिश में भी आ चुका है, इंग्लिश में भी वेल रिकग्नाइज वर्ड है, लूटेड अ शॉप। स्टील, स्टोल, स्टोलन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चुराने की बात, अगर कह रहे होते स्टोलन द मनी, स्टोलन द गुड्स तो होता। तो द पुलिस वर चेजिंग हिम, मैंने हिंदी क्या बोली थी कि पुलिस उसका पीछा कर रही थी, यानी कि वो एक्शन पास में हो रहा था किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे। अगर मैंने बोला होता कि पुलिस ने उसका पीछा किया, पुलिस ने उसका पीछा किया क्योंकि उसने एक दुकान लूटी थी, तब हो जाता था पुलिस चेज्ड हिम। ठीक है, तो ये चीज तुम लोग समझ लो बहुत ही अच्छी तरह से कि जब भी पास परफेक्ट का यूज होगा जहां पे 2 एक्शंस हो रहे हैं, तो पहले वाले एक्शन के लिए तो पास परफेक्ट आ जाएगा, और जो बाद वाला एक्शन होगा वहां पास्ट इंडेफिनिट भी आ सकता है, सिंपल पास्ट टेंस, और पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है, लेकिन और कोई टेंस नहीं आ पाएगा। ये नहीं कि तुमने बाद वाले एक्शन के लिए हैज हैव लगा दिया या इज एम आर आई एन जी लगा दिया। ठीक है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस टेंस से। कैसे बनते हैं, जैसे कि वो यहाँ, जैसे कि ट्रेन वाला एग्जाम्पल देखो, ट्रेन वाला, द ट्रेन हैड लेफ्ट वो लगा देते हैं द ट्रेन हैज लेफ्ट, हैज लेफ्ट, यहाँ वो यहाँ हेड लगा देते हैं, यहाँ हेड कर देते हैं बिफोर यू हैड अराइव्ड। ये सब चीजों का ध्यान रखना कि पास्ट परफेक्ट इज ऑल अबाउट पास्ट के पहले का पास्ट। ठीक है, तो ये तो पास्ट परफेक्ट का वो यूज था जो बहुत से स्टूडेंट्स को पहले से पता होता है,
कि पास्ट परफेक्ट जो है पहले वाले एक्शन के लिए और पास्ट इंडेफिनिट बाद वाले एक्शन के लिए। तुमको मैंने इसमें नई बात क्या बताई कि बाद वाले एक्शन के लिए पास्ट कंटिन्यूअस भी आ सकता है। ठीक है, तो एक्सप्लेन कर दिया है अच्छे से। अब जो तुम और बिल्कुल ही नई बात जानने जा रहे हो वो है इसका दूसरा यूज। पास्ट परफेक्ट का एक यूज और भी होता है और इसमें दो एक्शंस का होना कोई जरूरी नहीं होता है। फॉर एक्सप्रेसिंग अ सिंगल पास्ट एक्शन इफ द टाइम रेफरेंस ऑफ दैट एक्शन इज गिवन, यानी कि पास्ट परफेक्ट का यूज सिर्फ एक एक्शन के लिए भी किया जा सकता है। कोई एक एक्शन हुआ, एक घटना हुई, उसके लिए भी पास्ट परफेक्ट का यूज कर सकते हो बशर्ते उस एक्शन का टाइम रेफरेंस दिया हो। अब ये टाइम रेफरेंस क्या चीज है ये तुमको इस एग्जाम्पल में देखने को मिलेगा। आई हैड रिटन अ लेटर बिफोर इवनिंग और सेकेंड एग्जाम्पल है शी हैड प्रिपेयर्ड लंच बाय 1 PM। अब दोनों ही सेंटेंसेस में तुम ये क्लियरली देख सकते हो कि जो पास्ट परफेक्ट का यूज हुआ है उसमें कोई दूसरा एक्शन नहीं आया है, ना ही फर्स्ट सेंटेंस में ना ही सेकंड में। देखो एक जो एक्शन हुआ है वो कौन सा है, खत लिखने का। और अगर तुम इसको कंपेयर करो पिछले वाले यूज से जो बेसिक यूज था कि जहां पे दूसरा एक्शन होना जरूरी होता है, दूसरा एक्शन क्या था, बिफोर यू केम, ये था। यहां पे क्या है, बिफोर इवनिंग, यानी कि यहां पे जो है वो एक टाइम दिया गया है। जिस टाइम रेफरेंस की बात मैं अभी कर रहा था वो टाइम रेफरेंस ये है, ये पूरा इकट्ठा लिया जाएगा। यहां पहले वाले में कह रहे हैं शाम से पहले और दूसरे में कह रहे हैं 1 बजे तक, बाय का मतलब वहां तक है। यानी कि अभी तक हम लोग जो यूज पढ़ रहे थे पास्ट परफेक्ट का उसमें था कि एक एक्शन से पहले कोई एक्शन हुआ, और यहां क्या कह रहे हैं, एक टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम से पहले कोई एक्शन हुआ। यानी कि पास्ट से पहले वाला पास्ट, पास्ट के पहले वाला पास्ट वाली थ्योरी तो अभी भी अप्लाई हो रही है ना। फर्क यह है कि इस बार जो बाद वाला पास्ट है वो एक टाइम है बस, ना कि कोई एक्शन है। अब यहां पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक बड़ा टॉप क्लास क्वेश्चन क्या हो सकता है वो तुम देखो, और साथ ही साथ टाइम रेफरेंस में और नॉर्मल एक टाइम में क्या फर्क होता है, दोनों चीजें तुम साथ में देखना। अगर यहां पे बिफोर की जगह इन द इवनिंग कर दें, अगर कर दें इन द इवनिंग और यहां कर दें एट 1 PM, तो फिर वो अपने आप में टाइम रेफरेंस नहीं होगा। टाइम रेफरेंस का मतलब है किसी समय से पहले या किसी समय तक। अगर तुमने इन द इवनिंग कर दिया तो उसका मतलब शाम में काम हुआ है, शाम से पहले या शाम तक नहीं हुआ था, शाम में हुआ है वो काम। और अगर तुमने कर दिया एट 1 PM तो उसका मतलब हो जाएगा 1 बजे काम हुआ है, ना कि 1 बजे तक हो गया था। अगर तुमने यहाँ इन द इवनिंग कर दिया और नीचे वाले में अगर एट 1 PM कर दिया तो ये टाइम रेफरेंस का केस ही नहीं होगा, तो पास परफेक्ट भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि पास परफेक्ट के लिए जरूरी कंडीशन क्या है, या तो कोई दूसरा एक्शन हुआ हो, बाद वाला पास, बाद वाला एक्शन, या कोई दूसरा टाइम दिया गया हो। यहां तो दोनों ही कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही हैं, तो यहां हो जाएगा आई रोट अ लेटर इन द इवनिंग, और यहां हो जाएगा शी प्रिपेयर्ड लंच, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, शी प्रिपेयर्ड लंच एट 1 PM। ये जो बारीकी है ध्यान रखना कि टाइम में और टाइम रेफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, बिकॉज एक प्रोबेबल क्वेश्चन यहां बन सकता है, अच्छा स्पॉटिंग एरर्स के लिए भी और फिल इन द ब्लैंक्स के लिए भी। अच्छा तुम ये तो कह सकते हो आई हैड रिटन अ लेटर इन द इवनिंग बिफोर यू केम, आई हैड रिटन अ लेटर इन द इवनिंग बिफोर यू केम, ये तो हो सकता है। तुम भले ही इन द इवनिंग लगाओ लेकिन आगे तुमने कर दिया बिफोर यू केम, तब भी वो सही हो जाएगा। या शी हैड प्रिपेयर्ड लंच एट 1 PM बिफोर यू कॉल्ड मी, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज मैं बताना भूल गया था, इसको जरा ध्यान से सुनना। तुमने जो अभी पीछे का पहला यूज पढ़ा कि जो दो एक्शंस होंगे, पहले वाले के लिए पास्ट परफेक्ट, बाद वाले के लिए इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस, उसमें हो सकता है तुम में से कई स्टूडेंट्स को ये लग रहा हो कि जब भी पास्ट परफेक्ट का यूज होगा तो दूसरा एक्शन भी उसी सेंटेंस में मौजूद होगा। दूसरा एक्शन भी यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में या कंटिन्यूअस में दूसरा एक्शन भी स्पेसिफिकली मेंशन्ड होगा, तभी पास्ट परफेक्ट में सही मानूंगा। ऐसा जरूरी नहीं है। पास्ट परफेक्ट अगर दो एक्शंस के लिए आ रहा है तो ऐसा भी हो सकता है कि जो बाद वाला एक्शन है, जो पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटिन्यूअस में है, वो कहीं और मेंशन्ड है, किसी पैराग्राफ में कोई कॉन्टेक्स्ट चला आ रहा है, वहां से आपको खोद के निकालना है। तो मैं छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है। तुम इस तरह से बोलो लास्ट ईयर, लास्ट ईयर आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स।
पास्ट इंडेफिनिट हो गया। लास्ट ईयर आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। वी वेंट देयर बाय रोड। वी वेंट टू डिफरेंट प्लेसेस इन हिमाचल एंड प्लेड अ लॉट ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स। सारी बातें पास्ट इंडेफिनिट में है, सीरीज ऑफ पास्ट एक्शंस हैं। लास्ट में तुमने ये बोला माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन देयर। माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन देयर 3 years ago। का मतलब कि मेरा जो बड़ा भाई था वो 3 साल पहले तो गया था। अब ये अकेला सेंटेंस आया पास्ट परफेक्ट में, दूसरा एक्शन नहीं लगा है, लेकिन दूसरा एक्शन शुरुआत में है जहां कहा था कि लास्ट ईयर आई वेंट टू हिमाचल प्रदेश अलॉन्ग विद माई फ्रेंड्स। तो अगर अकेला सेंटेंस आया पैराग्राफ के एंड में माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन देयर 3 years ago, इसका मतलब माई एल्डर ब्रदर हैड गॉन टू हिमाचल प्रदेश 3 years ago बिफोर आई वेंट देयर लास्ट ईयर। ये है। तो वो अकेला जो पास परफेक्ट आ रहा है वहां पे बिना किसी दूसरे एक्शन के, वो दूसरा एक्शन उस कॉन्टेक्स्ट में आपको मिलेगा। ये चीज बहुत होती है। जैसे कि तुमको मैं स्पोकन इंग्लिश का एग्जांपल देता हूँ। मैं तुमसे ये बोलूं डिड यू नोट डाउन, डिड यू नोट डाउन द वोकेबलरी इन द लास्ट क्लास। क्या तुमने पिछले क्लास में वोकेबलरी नोट डाउन की थी? ये सवाल पास एंड डेफिनेट में है। तुम्हारा जवाब आए नो सर आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट, आई हैड ऑलरेडी लेफ्ट द सेशन। मतलब मैं सेशन पहले ही छोड़ चुका था, मतलब आपके वोकेबलरी डिस्कस करने से पहले। ठीक है। अब आते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो पास्ट का आखिरी टेंस है। इसमें भी देखना कि तुम्हें कितना पहले से पता था और कितना तुमको नया पता चल रहा है इस वीडियो लेक्चर के थ्रू। स्ट्रक्चर देख लो, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है एक्शन वाला वर्ब में आईएनजी प्लस सेंस फॉर। ठीक है। नेगेटिव ये हो गया। यहाँ नॉट बीन भी हो सकता है, बीन नॉट भी हो सकता है, दोनों इक्वली करेक्ट है। नॉट बीन भी सही, बीन नॉट भी सही है। इंट्रोगेटिव में हेड पहले आ गया सब्जेक्ट से पहले, जो हेल्पिंग सब्जेक्ट से पहले आ जाता है। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि किस सिचुएशन में इसको यूज करना है। फॉर एक्सप्रेसिंग एन एक्शन जो कि पास्ट में शुरू हुआ, चलता गया और पास्ट में ही खत्म हो गया, प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, पास्ट से लेके पास्ट तक का सिलसिला बताया जा रहा है। इस अलग ही टाइप के एग्जाम्पल को देखना, मजा आ जाएगा। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के थ्रू तुम्हें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज बहुत ही अच्छी तरह से देखने को मिलेगा। और सिर्फ इसी का नहीं, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस भी आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी आएगा। पहले देख लो कि इस एग्जाम्पल में कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखो, कोई अजय है जो 2015 में दिल्ली में था, 2015 में अजय दिल्ली में था पास्ट में। उसके ठीक 3 साल बाद 2018 में वो लखनऊ आ गया, वो भी पास्ट में। और तब से लेके अब तक 2018 से लेके प्रेजेंट तक 2021 चल रहा है, वो लखनऊ में रह रहा है, लखनऊ में ही है। अब अगर हमको इस अजय का करंट स्टेटस बताना हो, हमें सिर्फ इतना कहना हो कि अजय लखनऊ में रह रहा है, तो टेंस हो जाएगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, अजय इज लिविंग इन लखनऊ। अब अगर तुमको ये कहना हो कि अजय 2018 से या 3 सालों से लखनऊ में रह रहा है, अब हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो आपका पास्ट से लेके प्रेजेंट तक का पूरा सिलसिला बताता है, पूरी कंटिन्यूटी पे बात करता है। अजय हैज बीन लिविंग इन लखनऊ या अजय हैज बीन स्टेइंग इन लखनऊ सिंस 2018 या फॉर 3 years। अगर एक्शन की स्टार्टिंग पॉइंट की बात करोगे तो सिंस लगा दोगे, सिंस 2018, और ड्यूरेशन की बात करोगे तो फॉर लगा दोगे, फॉर 3 years। ठीक है। अब तुमको अगर ये कहना हो अजय 2015 से या 3 सालों से दिल्ली में रह रहा था, दिल्ली में रह रहा है नहीं, दिल्ली में रह रहा था, कब से? 2015 से दिल्ली में रह रहा था या 3 सालों से, जो कि 18 में तो लखनऊ आ गया। अब जो टेंस आएगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अजय हैड बीन लिविंग या स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2015 या फॉर 3 years। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ, यहां पे ये तो लिखा है, जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, चलता गया और पास्ट में खत्म हो गया। तो वो जो पास्ट से लेके पास्ट तक की जो कंटिन्यूटी है, जो पूरा सिलसिला है,
वो बयान करने के लिए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज होता है। और जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, जो हैज बीन हैव बीन होता है आईएनजी के साथ, वो आप लोगों ने लखनऊ वाले एग्जांपल में देखा कि जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और प्रेजेंट में चल रहा है। तो दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट से लेके पास्ट तक की कंटिन्यूटी। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या अच्छा सवाल बन सकता है, वो सेंटेंस ऐसे दे सकते हैं, अजय वॉज लिविंग या वॉज स्टेइंग, अजय वॉज स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2015 कर दें, गड़बड़ हो गया, क्योंकि तुम सिंस फॉर का ही तो यूज करोगे ना, क्योंकि तुम पास से लेके पास तक की पूरी कंटिन्यूटी बता रहे हो। अच्छा वॉज लिविंग तो नहीं हो सकता, यहाँ पे वॉज लिविंग या वॉज स्टेइंग तो नहीं हो सकता, पास कंटिन्यूअस के साथ सिंस या फॉर का यूज नहीं हो सकता, लेकिन ये तो कर सकते हो ना कि अजय वॉज स्टेइंग इन दिल्ली इन 2015, इन 2015 2015 में दिल्ली में रह रहा था। तुम 16-17 के लिए भी लगा सकते हो, अजय वॉज स्टेइंग इन दिल्ली इन 2016, अजय वॉज स्टेइंग इन दिल्ली इन 2017, 18 में तो खैर लखनऊ आ गया वो। तो ये चीज है, ठीक है। जब मैं तुम्हारे साथ क्लोज टेस्ट का पूरा पैराग्राफ करूंगा, फिर इन द ब्लैंक्स की एक्सरसाइज करूंगा, तब तुमको ये बात और अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। 2 एक्सरसाइज डिस्कस करूंगा बड़ी अच्छी, कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रामर दोनों देखने को मिलती है ना, कॉन्टेक्स्ट प्लस ग्रामर दोनों साथ में अप्लाई होती है ना। तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने 4-5 दोस्तों के साथ कम से कम शेयर कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लो। अगली क्लास में मैं फ्यूचर के सभी टेंसेस पे बात करूंगा, फ्यूचर के, ठीक है। बहुत जल्दी हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग में ही आने वाले। थैंक यू।